बादल के गरजने से, बिजली के चमकने से, बारिश के बरसने से फूलों में कोई कमी नहीं आती, फूलों की खुशबू में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि खुशबू देना फूल की फितरत होती है। भेड़िया अपने झुंड में रहता है क्योंकि भेड़िए की झुंड में रहना फितरत होती है। शेर जो है मुर्दार गोश्त नहीं खाता क्योंकि उसकी फितरत होती है। इसी तरीके से इंसानों में भी फितरत पाई जाती, अच्छी और बुरी। जिसके अंदर जो फितरत होती है, या बुरी या अच्छी, वो जो है नहीं खत्म कर पाता, और वो अच्छी रहती है तो अच्छे में भी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बुरी रहती है तो बुरे में भी लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा जो है बुराई करना चाहे तो बुराई कर नहीं सकता क्योंकि अच्छाई उसकी फितरत है, और बुरा जो है अच्छाई करना चाहे तो अच्छाई कर नहीं पाता क्योंकि बुराई उसकी फितरत है। एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें एक आदमी रहता था और वो बहुत परेशान था अपनी आदत से, बुरी आदत से, क्योंकि वो किसी की बात सुनता था तो जब तक 10-20 लोगों को बता ना लेता था तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था, और वो एकदम परेशान रहता था हमेशा। जिस महफिल में बैठता था लोग बाइकाट करने लगे उसे, धीरे धीरे बात फैलने लगी गांव इलाके में, कोई उसे पसंद नहीं करता था, और वो अपनी इस आदत से परेशान होके, और वो सोचता था कि किस तरीके से मेरी आदत खत्म हो जाए, और वो अपने को बदलने की बहुत कोशिश करता था। तो एक दिन वो जो है हकीम साहब के पास गया और बोला, ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसका कोई इलाज आप बताइए। हकीम साहब बोलते हैं, थोड़ी देर खामोश होने के बाद बोलते, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, उसमें आपका इलाज मिल जाएगा। उन्होंने बताना शुरू किया कि एक मेढक और एक बिच्छू एक तालाब के किनारे रहते थे, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, और एक दूसरे के लिए मरने मिटने की कसम खाते थे। लेकिन दिन ऐसे ही चलने लगा, रात दिन होने लगी, सालों गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज आंधी और तूफान, सैलाब आने लगा, और बिच्छू देख के घबरा गया कि अभी तो आज हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि अब मैं बचूंगा नहीं। मेढक तो तैर लेगा लेकिन मैं क्या करूंगा। मेढक बोलता है, मेरे दोस्त, हम लोग इसी दिन के लिए तो कसम खाते थे मरने जीने की, आज वो दिन आ गया है कि हम अपने आप को, अपने दोस्ती को साबित करें। उसके बाद मेढक बोलता है, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं किनारे लगा दूंगा। बिच्छू जो है मेढक के पीठ पे बैठ जाता है, और मेढक बहुत मेहनत करता है, शिद्दत से मेहनत करते करते जब वो पानी के साहिल के आधे किनारे पे पहुंचता है, तभी जो है बिच्छू डंक मार देता है उसकी पीठ पे, और मेढक एकदम तिलमिला जाता है और दर्द से कराहने लगता है, और बोलता है, मेरे दोस्त, मैं कितनी मेहनत करके तुझे साहिल के पार ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, किनारे पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तूने क्या किया। बिच्छू बड़े दबे स्वभाव से बोलता है, मेरे दोस्त मेढक, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डंक मारना मेरी फितरत है, ये मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो हकीम साहब जब ये बात बताते हैं तब वो आदमी, उसे सवालों का जवाब मिल जाता है, और वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि मेरे भाई, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ है, किसी को अच्छाई मिल जाती है, किसी को बुराई मिल जाती है। ये जो है नस्लों से मिलती है, खून से मिलती है, ये ऐसे ही नहीं होती है। तो इसीलिए आप जो है अपने हिसाब से रास्ता चुनिए और अच्छे लोगों का साथ पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बुरा आदमी अपना भी डूबता है और आपको भी डुबाएगा और आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देता है।